हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं एक छोटा सा लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे IPO डेटा 2022। जो कैलेंडर ईयर 2022 अभी खत्म हुआ, इसमें IPO रिलेटेड क्या डेटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप RBI सेबी जैसा एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये MCQ के फॉर्मेट में भी पूछ सकता है और आपको ये डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ऐसा सवाल किया जा सकता है कि हाउ वाज 2022 इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग, राइट? कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स के लिए कैसा रहा साल? ये सवाल, ये MCQ का जवाब अगर आपको देना है तो ये छोटे से लेक्चर को आप जरूर देखिए। बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि आप इस लेक्चर के PDF को भी डाउनलोड करके रख सकते हो, ताकि क्योंकि ये डेटा बेस्ड है, राइट? तो आप इसको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको रिटेन करना पड़ेगा तो फ्यूचर में आपको जब मन करेगा रिवाइज कर पाओगे इफ यू डाउनलोड द PDF। बाकी तो आप नोट्स भी बना सकते हो। सो बिफोर आई मूव, लेट मी टेल यू व्हाट इज IPO। तो मैं यहां पे आपका समय ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है यू नो व्हाट इज IPO। लेकिन एक बात मैं रीआइटरेट कर दूं आपको कि हम जो एक सीरीज चला रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, उसमें हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो लाया था जहां पे हमने IPO का पूरा डिटेल समझाया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है या आपको IPO का पूरा डिटेल समझना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। कुछ नहीं, आपको YouTube में जाके IPO IXMB सर्च करना है, सबसे पहला आपको ये वीडियो मिल जाएगा, राइट? या आप ऊपर दिए हुए आई बटन पे भी क्लिक करके ये वीडियो को देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं विद दी डेटा। किस तरीके का डेटा देखेंगे कि 2022 कैसा रहा कॉर्पोरेट्स के लिए। तो अगर हम 2021 की बात करें, देखो हमको कभी भी डेटा जब पढ़ेंगे ना, हम कंपैरेटिव पीरियड लेंगे। सबसे पहले बात हम पिछले साल 2021 कैलेंडर ईयर की करते हैं। तो 2021 में 1,18,723 करोड़ रुपीस फंड रेजिंग किया है कॉर्पोरेट्स ने विथ 63 IPOs। तो यहां पे मैं कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स को एज ए सिनोनिम यूज कर रहा हूं, बिकॉज कुछ कॉर्पोरेट्स भी है इसमें जो बड़े ग्रुप लाइक अदानी ग्रुप, और कुछ स्टार्टअप लाइक डिलीवरी, उनका भी IPO आया है, राइट? एंड कुछ गवर्नमेंट CPSEs लाइक LIC, उन्होंने भी अपने IPO लेके आया है। सो कॉर्पोरेट स्टार्टअप इस लेक्चर में ये सिनोनिम वर्ड पे मैं यूज करूंगा, राइट? तो ये है 2021 का डेटा, 1,18,730 करोड़। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में क्या था स्टेटस? तो 2022 में 2021 के कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट रेस किया है सबने मिलके। इट वाज ओनली 59,412 करोड़। एंड कितना IPO आया? टोटल 40 IPO आया, 40 IPO। तो देखो, ये तो बड़ा, मतलब अभी आपको समझ में आया ना कि क्यों पढ़ना जरूरी है। कि 2021 में अगर आपको मान के चलो ऐसा सवाल पूछा कि 2021 में 1 लाख करोड़ के ऊपर फंड रेजिंग किया गया, लेकिन 2022 में 60,000 करोड़ भी नहीं क्रॉस किया, व्हाई इज द रीजन? तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल आंसर है इसका, वोलेटिलिटी। 2022 बहुत वोलेटाइल था क्योंकि इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा था, RBI कंटिन्यूअस ग्रोथ रेपो रेट को बढ़ाता जा रहा था। एंड ग्रोथ रेपो रेट अगर बढ़ जाए, राइट, तो सिंपल बात है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमेशा ही बहुत कॉस्टली होता है। रेपो रेट अगर हाई है तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को हार्म भी पहुंचाता है। एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट एंड विजिबल इन दी डेटा एज वेल। बट यस, हम एक डेटा से ये सारा चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसी चीज को बोला जाता है। व्हेन यू हैव टू कंक्लूड समथिंग यू विल हैव टू लुक एट ऑल द प्रोस्पेक्टस, राइट? बट मैंने तो एक वजह बताया आपको। सो एक चीज आप समझो, ये जो 2021 साल था ना, इट वॉज ऑल टाइम हाई। मतलब आज तक इंडिया में जितना भी फंड रेजिंग हुआ, 2021 में सबसे ज्यादा फंड रेजिंग किया गया, 1,18,730 करोड़ विथ 63 IPOs। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये MCQ के फॉर्मेट में आपको पूछ सकता है इन सेबी एंड RBI एग्जाम, इवन CDB एज वेल, विच इज अपकमिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये कौन बोला, किसने बोला ऐसा? तो ये मैं जो डेटा आपको बता रहा हूं, ये डेटा मैं कोट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दी प्राइम डेटाबेस, जो आज से ठीक 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। अब 2022 साल के जर्नी को समझते हैं, ठीक है? तो 2022 में जैसा कि हमने देखा 59,412 करोड़ रुपीस 40 IPO के थ्रू आया है। तो हु आर दी टॉप 3 IPO? टॉप 3 कौन है? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा है हमारा LIC, राइट?
हमारा LIC क्यों बोला? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब ये हमारी कंपनी है, राइट? ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये जो LIC है, इन्होंने अकेले ने रेस किया 20,557 करोड़। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये आज तक का सबसे बड़ा IPO है। इट इज द बिगेस्ट IPO। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट LIC को लेके बहुत दिन से माहौल बना रहा था। इन्वेस्टर्स के अंदर बहुत उत्सुकता था कि हाँ, LIC आएगा, वी विल अर्न सम अमाउंट। लेकिन LIC तो लोगों को निराश करके गया। मतलब जिस दिन वो लिस्ट हुआ कैपिटल मार्केट में, तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, वो नेगेटिव में चला गया, राइट? दैट इज दी क्या बोलते हैं, वो है रियलिटी, राइट? कि पीपल एंड मार्केट डिटरमाइन द प्राइस, नॉट द फाउंडर एंड द ओनर्स। ठीक है, चलो वो स्टोरी तो बात की बात है। तो LIC ने किया 20,557 करोड़। तो डिलीवरी ने कितना किया? सेकेंड लिस्ट पे है डिलीवरी, राइट? इट्स 5,243 करोड़ डिलीवरी ने फंड रेजिंग IPO के थ्रू उठाया। थर्ड आता है अदानी विल्मार। अदानी क्लोग्लोमेरेट का एक सबसे मतलब एक कंपनी। मैं आपको बता दूं, अदानी विल्मार वही कंपनी है जो आपके घर में फॉर्चून तेल का पैकेट पहुंचाती है, राइट? सो अदानी विल्मार ने उठाया 3,600 करोड़ रुपए, 3,600 करोड़। तो अब अगर आप तीनों को ऐड करोगे ना, तीनों को ऐड करके देखोगे, इट्स समवेयर अराउंड 29,400 करोड़। मतलब आप सोचो, 30,000 करोड़ ऑलमोस्ट, मतलब 50% तो इन तीनों ने मिलकर उठाया, राइट? 50%। बाकी का 50% बाकी 37 कंपनी ने उठाया। सो बाकी ने बहुत छोटा छोटा अमाउंट उठाया है, लेकिन LIC ने ऑलमोस्ट 35% तो LIC अकेले ने ही उठाया। सो दिस इज दी सिनेरियो इन 2022। तो इसमें आपको क्या क्या समझना है? एक तो 2021 ऑल टाइम हाई, और जो 2022 में LIC अब तक का सबसे बड़ा IPO लेके आया है। तो ये भी आपको MCQ के फॉर्मेट में पूछ सकता है, और इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आई होप यहां तक क्लैरिटी आपको मिल गया है। बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कुछ हाइलाइट्स कि 2022 में और फैक्टर्स IPO रिलेटेड क्या था। तो सबसे पहला था जो 17 IPO आउट ऑफ 40 और नियरली हाफ केम इन द लास्ट 2 मंथ ऑफ द ईयर अलोन। लास्ट 2 मंथ में ही 17 IPO आया। ठीक है, क्यों? एक सिंपल सा वजह है, लास्ट 2 मंथ में जो इन्फ्लेशन है ना, वो मॉडरेट होता हुआ दिखा। नवंबर के मंथ में इन्फ्लेशन 5.88 के पास में है। सो दैट शोज द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन वेयर इंप्रूविंग इन द इकोनॉमी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, तो RBI भी रेपो रेट कम कर देगा, इवेंचुअली गिविंग बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कॉर्पोरेट्स उस टाइम पे लेके आए। आई एम गिविंग ओनली वन रीजन, ऑब्वियसली देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओनली वन, ये जो 40 IPO आया, इसमें से सिर्फ एक ही ऐसा IPO है जो कि डिलीवरी विच इज फ्रॉम द न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी। मतलब जो कंपनी, देखो डिलीवरी काम क्या करती है, सिंपल सी बात है, वो लोगों के घर में पैकेट्स पहुंचाती है, दैट्स इट। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिलीवरी, राइट? वो तो इंडिया पोस्ट भी कई सालों से कर रहा है, बट डिलीवरी इज डूइंग दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन के थ्रू डिलीवरी ये सारा काम कर रही है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी। लेकिन यही चीज अगर आप 2021 से कंपेयर करोगे, तो 2021 में इट वाज 7 NATC IPO raised 42,826 करोड़ इन 2021। तो दिस शोज कि कहीं ना कहीं 2021 वाज बेटर देन 2022। चलो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रिटेल ड्रॉप टू जस्ट 5.29 लाख इन कंपैरिजन टू 14.25 लाख। ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि 63 IPO आया, तब माहौल अच्छा था 2021 में, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। 2022 में माहौल उतना अच्छा नहीं था, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस का। IPO भी 63 की जगह 40 आया है, तो जाहिर सी बात है लोग भी कम होंगे। तो इट वाज ड्रॉप टू 5.92 लाख इन कंपैरिजन टू 14.2 लाख इन 21 एंड 12.77 लाख इन 2022। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम द रिटेल वेर रिसीव्ड बाय LIC। तो मैंने याद करो बताया था कि गवर्नमेंट LIC को लेके बहुत बढ़िया माहौल बना दिया था, एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस। LIC तो हमेशा से ही प्रॉफिटेबल कंपनी रहा है, एंड LIC एक ऐसा कंपनी है जो ना कि खुद प्रॉफिटेबल है, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देश में इन्वेस्टमेंट भी करता है। इवन रेलवेज में भी LIC का बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है,
मीन्स दे डू नॉट इन्वेस्ट सम 2000-3000 करोड़, दे इन्वेस्ट इन 10,000 करोड़, वो टेंस में करते हैं, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ LIC. लेकिन सिंस इट इज मार्केट ड्रिवन और लोगों की अपेक्षा में LIC नहीं उतर पाया एंड द वैल्यूएशन वॉज डाउन. कोई बात नहीं, वो जो माहौल था दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हियर कि रिटेल एप्लीकेंट्स जो थे वो 32.76 लाख थे, 32.76 लाख. ठीक है. उसके बाद हर्षा इंजीनियर्स में थे 23.86 एंड अदानी विलमार 18.96. सो अदानी विलमार इज अगेन वन ऑफ द स्टॉक जो हम आगे पॉइंट में देखेंगे जिसने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 150% रिटर्न दिया. जस्ट वन सिंपल रीजन, ये प्रॉफिटेबल एंड ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर के समय क्या हुआ ना, इनके पास जब इंडोनेशिया में प्राइस बढ़ रहा था किस चीज का, ऑयल का, ठीक है, तो तब इनके पास बहुत सारा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था. सो दे कुड एक्चुअली सेल इन द लोअर प्राइस. इवेंचुअली उनका प्रॉफिट्स बहुत हाई हुआ. सो इन दैट सेंस वो जो टाइम था ना, वो टाइम इनके फेवर में काम किया एंड it has given investors 150% return in very few, बहुत कम समय में उन्होंने रिटर्न किया. और सेकंड थिंग इज ये अदानी ग्रुप का स्टॉक है, राइट. तो वो भी एक फैक्टर है. मतलब कई बार ग्रुप कैसे मैनेज होता है वो भी डिपेंड करता है ना. अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, दे आर वेरी रोबस्ट इन मैनेजमेंट. लोग इन पे पैसा लगाने के लिए डरते नहीं है बिकॉज दे नो हाउ दे फंक्शन, राइट, एंड हाउ बिग दे आर. तो ऑन द अदर हैंड आप ये वीनस पाइप एंड ट्यूब्स एंड अदानी विलमार जो लोगों को 100 to 150 के बीच में रिटर्न दिया 2022 में. सो विद दिस एक्चुअली वी आर डन विद दिस लेक्चर. Always remember, IXMB helps you unfold your potential with this kind of videos. And before I say goodbye, let me remind you that 14 तारीख को there is a meet and greet session in our New Delhi campus and Dehradun campus, where you can meet CP Joshi sir, Karan Sardana sir in Delhi, and Arunima ma'am and Kailash Tiwari sir in Dehradun. So, and this is obviously free of cost. तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, इफ यू वांट टू सी योर स्टार टीचर इन पर्सन एंड हैव ए कप ऑफ टी विद देम, ऑब्वियसली आप इस QR कोड को स्कैन करो एंड यू कैन मीट देम. सो फ्रेंड्स, विद दिस लेट मी टेल यू, IXMB helps you prepare 50% faster.